Subscribe and click the bell icon for all the television updates. दिव्यंका त्रिपाठी टेलीविजन इंडस्ट्री में जानी मानी एक्ट्रेसेस में से एक है। इतना ही नहीं, वो एक समय में मोस्ट सर्च टेलीविजन सेलिब्रिटी ऑन गूगल भी रह चुकी है। दिव्यंका और उनके हस्बैंड विवेक दहिया की जोड़ी भी सबको बहुत पसंद है और ये धमाकेदार कपल एक रियलिटी शो भी जीत चुके हैं। तो आइए आपको बताते हैं इस प्यारे कपल से जुड़ी कुछ अनजानी बातें। दिव्यंका की एक्टिंग की बात करें तो सभी जानते हैं कि वो अपने काम में कितनी माहिर है, पर आपको ये बता दें कि बचपन से ही दिव्यंका को एक्टिंग का बहुत शौक था और तभी से ही वो ड्रामा, प्लेस और टेलीफिल्म्स करती रही है अपने होम टाउन भोपाल में। और अगर विवेक की बात करें तो उन्हें तो कोई अंदाजा ही नहीं था कि वो एक्टिंग में अपना करियर बनाएंगे, बल्कि उन्हें तो इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनना था। दिव्यंका के पापा चाहते थे कि वो नेशनल कैडेट कॉर्प्स एनसीसी का हिस्सा बने, बल्कि उन्होंने एनरोल भी किया भोपाल राइफल एकेडमी में, जहां उन्हें गोल्ड मेडल मिला था इन राइफल शूटिंग। इतना ही नहीं, उन्होंने उत्तराखंड के उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से माउंटेनियरिंग का कोर्स भी किया है। और विवेक ने तो एमएससी डिग्री की है इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट में, वो भी डेमोंट फोर्ट यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से। अगर बात करें दिव्यंका और विवेक की, तो लगता है जैसे इनकी जोड़ी बनी है एक दूसरे के लिए, क्योंकि दिव्यंका ने तो जीता था मिस भोपाल का खिताब 2003 में और विवेक भी रह चुके हैं मिस्टर चंडीगढ़। वो तो विवेक की मॉम थी जिन्होंने उस कंपटीशन के लिए फॉर्म फिल किया था। दिव्यंका और विवेक जब पहली बार यह मोहब्बतें के सेट पर एक दूसरे से मिले थे, तब दिव्यंका का पैर फ्रैक्चर्ड था और भले ही दिव्यंका एक जानी मानी हस्ती थी, विवेक को दिव्यंका के बारे में कुछ पता ही नहीं था और ना ही कभी उन्होंने उनको एक्टिंग करते हुए देखा था। विवेक और दिव्यंका यह मोहब्बतें के सेट पर पहली बार मिले। इस शो में ये एक दूसरे के कोस्टार्स थे। शुरुआत में इनका रिलेशन काफी प्रोफेशनल था, पर एक दिन अचानक ये दोनों मिले एक बर्थडे पार्टी में और उसी पार्टी से एक फोटो सामने आई जिसमें दोनों थोड़े क्लोज हुए थे। बस फिर क्या, वो फोटो हो गई वायरल और सभी उनकी जोड़ी के दीवाने हो गए। बस इसी इंसिडेंट के बाद इन दोनों के बातों का सिलसिला शुरू हो गया। सबसे अहम रोल था पंकज भाटिया का, जो थे यह मोहब्बतें सीरियल का एक क्रू मेंबर और कर रहे थे विवेक के साथ अपना रूम शेयर। उन्होंने ही विवेक से कहा कि व्हाई नॉट, तुम दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते। वैसे भी दोनों अपने लिए एक जीवन साथी की तलाश कर रहे थे। अब इन सब के बाद दिव्यंका और विवेक के बीच काफी ऑकवर्डनेस आ गई थी और इसीलिए बनाया पंकज ने एक व्हाट्सएप ग्रुप दोनों की आइस ब्रेक करने के लिए, और उस ग्रुप का नाम भी आइस ब्रेकिंग ही रखा था। दिव्यंका और विवेक में एक बात कॉमन थी कि दोनों ने ये बात ठान ली थी कि अगर शादी करेंगे तो किसी नॉन एक्टर से ही। पर ताज्जुब की बात तो ये थी कि विवेक को तो एक एस्ट्रोलॉजर ने उनके अब्रॉड जाने से पहले ही बता दिया था कि वो एक एक्टर से शादी करेंगे, पर तब तो विवेक ने उनकी बातों का यकीन नहीं किया था। इन दोनों की शादी तय होने से पहले जब दिव्यंका विवेक की मॉम को मुंबई में मिली थी, तो 3 घंटे की लंबी मीटिंग में विवेक को कर दिया था रूम से बाहर और उन्हें कभी कुछ नहीं बताया कि क्या बातें हुई। और वही अगर बात करें विवेक की, तो विवेक की भी इशिता के घर वालों की तरफ से काफी ग्रिलिंग हुई थी बैंगलोर में। बस फर्क इतना था कि दिव्यंका उनके साथ बैठी थी। फिर आखिरकार दिव्यंका और विवेक की शादी 2016 में हो ही गई और वो बन गए दिवेक। मगर उनके शादी के संगीत में जब विवेक के मैनेजर ने उन दोनों का साथ में डांस करते हुए देखा, तो उन्होंने विवेक को कहा कि उन दोनों को तो नचबलिए में जाना चाहिए, पर ये बात उन्होंने मजाक में ले ली। और कुछ ही समय में शादी के बाद दिवेक ने जीती नचबलिए 8 की ट्रॉफी। अब अगर शादी की बात आ ही गई है, तो आपको ये भी बता दे कि सबसे डिजास्टर्स ट्रिप दिव्यंका और विवेक का था उनका हनीमून, क्योंकि हर जगह वो लेट ही पहुंचे। इतना कि जब वो दोनों अपने दोस्त के घर से निकले थे अपनी पेरिस की फ्लाइट पकड़ने के लिए, तो आधे रास्ते में विवेक को याद आया कि वो अपना वॉलेट वहां ही भूल आए हैं। फिर इन सब के बाद किसी तरह भागकर इन्होंने अपनी फ्लाइट पकड़ ली। पर इस इंसिडेंट के बाद दिव्यंका ने ट्रिप्स पर हील्स कैरी करना ही बंद कर दिया। तो आप सभी को कैसी लगी ये बातें दिव्यंका और विवेक के बारे में जानकर हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले और टेली मसाला को लाइक और सब्सक्राइब करें।